फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। एंशिएंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज होंगे इस लेसन में। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आपका, 20 क्वेश्चन है, इसमें आराम से करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एंजॉय करेंगे। पीडीएफ में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है भगत एजुकेशन, आप सर्च कर लो, थोड़े सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ इसकी मैं डाल दूँगा। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो आपको कहाँ से मिले थे सबसे पहले एविडेंस? तो ध्यान रखना, एग्रीकल्चर के एविडेंस मिले थे आपको मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। बाकी का भी बताता हूँ। ये जो है कोलदेवा और ये लाहरू देवा, ये भी जो है ना आपकी, ये भी एंशियंट हिस्टोरिक साइट्स हैं। ये दोनों कोलदेवा एंड लाहरू देवा, ये दोनों कहाँ हैं? आपकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपानी। पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपानी इज़ द मोस्ट फेमस एंड ऑफन पेंटेड पेंटिंग विच इज़ इन। देखो क्या होता है, पहले मैं आपको बताया हूँ ये बोधिसत्वा क्या होता है। देखो, ये बोधिसत्वा है ना, ये महायाना बुद्धिज़्म जो है आपका, कौन सा बुद्धिज़्म? महायाना बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बताया कि जो महात्मा बुद्ध थे ना, अपने प्रीवियस बर्थ्स में, प्रीवियस बर्थ भी उनका हुआ था। निर्वाण होता है तो बर्थ नहीं होता, लेकिन इन्होंने पहले भी बर्थ लिए हैं और उस टाइम बोधिसत्वा थे। बोधिसत्वा क्या होता है कि वो होता है बोधिसत्वा जो मतलब अपना निर्वाण करवा सकता है, मतलब वो खुद मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लिबरेट हो सकता है, लेकिन उसने अपनी जो लिबरेशन है उन्होंने अपनी निर्वाण जो है उसको थोड़ा सा लेट कर दिया। क्यों? जस्ट बिकॉज कि वो दूसरों की हेल्प कर सकें। तो ये बोधिसत्वा का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। पद्मपानी की जो बोधिसत्वा पद्मपानी है, उनकी पेंटिंग कहाँ मिलती है? तो ध्यान रखना, अजंता में मिलती है। ठीक है, अजंता और एलोरा दोनों महाराष्ट्र में है और ये रॉक कट आर्किटेक्चर है। रॉक कट आर्किटेक्चर समझते हो? रॉक कट आर्किटेक्चर का मतलब होता है एक ही रॉक है, उसको काट के बड़ा बना दिया। पता नहीं कितने साल लगे इसको बनाने में। अगर आप देखना चाहो तो आप, अगर आपके पास एपिक ऑन का सब्सक्रिप्शन है तो आप उसमें इसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, बादामी की गुफाएं कहाँ हैं? तो कर्नाटका में है। बाघ की गुफाएं हैं आपके मध्य प्रदेश धार में। ठीक है, ये जैसे अजंता की गुफाएं हैं ना, इसको बोला जाता है अजंता केव्स ऑफ मध्य प्रदेश, बाघ केव्स को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा कि हड़प्पा ये हड़प्पा लिखा है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पोर्ट ऑफ हड़प्पा? तो एक्चुअली पोर्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन है पूरा क्वेश्चन। तो पोर्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन बताना है तो सिंपल ही है, लोथल। तो लोथल आपका कहाँ है? गुजरात में है। और इसको फाइंड किसने किया था? SR राव ने। ध्यान रखना है, पूछ लेते हैं। सिकंदरिया, अगर मैं सिकंदरिया बोल रहा हूँ ना, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपको बोलूँगा एलेक्जेंडरिया, अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है? आपका इजिप्ट में। महास्थानगढ़ कहाँ पे है? ये बड़ा फेमस पोर्ट, फेमस सिटी है। पोर्ट मुझे पता नहीं है पोर्ट है कि नहीं, बट ये बांग्लादेश में बड़ी फेमस है। और इसको सार्क जो नेशन है ना आपका, सार्क, वहाँ पे इसको कल्चरल कैपिटल कहा जाता है सार्क की। नागापट्टनम तो भाई पता ही होगा सबको, तमिलनाडु में है। ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना आप, महास्थानगढ़ को। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडस सिविलाइजेशन जो है आपकी, उसको नॉन आर्यन क्यों बोलते हैं? तो पहले तो आर्यन समझ लो। आर्यन सिविलाइजेशन मतलब वो ऋग्वेद वाली। तो ये ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन जो थी ना, ये आपकी थी कौन सी? रूरल थी। ये लोग गांव वाले थे। और आपकी इंडस वैली थी, वो तो बड़ी मॉडर्न थी, उसमें तो ऋतिक रोशन भी था, तो ऑब्वियसली वो मॉडर्न ही होगी। तो उनकी तो वेल फर्निश सिटी थी और एक अपर लेवल था, डिवीजन ऑफ लेबर भी था, बहुत कुछ था। तो इंडस वैली को कहा जाता है कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। तो इसका अगर आपसे कोई पूछेगा कि वाई इट वाज नॉन आर्यन, तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अर्बन थी, इसलिए इसको नॉन आर्यन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, ये वाला क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स द अराइवल ऑफ आर्यंस फ्रॉम ईरान टू इंडिया? तो आर्यंस आपको बताया ना ऋग्वेद वाले, तो वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो बताता है कि आर्यंस ईरान से इंडिया आए थे? तो ध्यान रखना, बोगाज गोई। इसके बारे में बस यही पूछते हैं कि ये बोगाज गोई, एक तो ये पूछ लिया कि इसमें इंस्क्रिप्शन है, और ये बोगाज गोई कहाँ पे है? तो ये आपका सीरिया में, एंशिएंट सिटी। बाकी ये देखो, मानचेरा,
शाहबाजगढ़ी, ये दोनों सिटी भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना आपका ये पाकिस्तान में है, और यहाँ पे जो अशोका के जो एडिक्ट्स मिले हैं, अशोकन टाइम के एडिक्ट्स, ये सब मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है। किस में बताया है? मेरे एक लेसन में बताया है मैंने, अशोका के पिलर एडिक्ट्स में। एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जूनागढ़ तो पता है आपको, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में भी पता है, रुद्र दमन का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो कि गुजरात में है, उसमें बताया है एक कि सुदर्शन लेक है। सुदर्शन लेक अशोक, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का है, वहाँ से पानी जाया करता था। एक गवर्नर था उनका पुष्यगुप्त, उसने बनवाया था इस तरह से। ठीक है, चलो अब देखेंगे अगला कि पहले बताओ पहला रिपब्लिक जो है दुनिया का वो कहाँ है। तो ध्यान रखना कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो हेड होता है ना स्टेट का, वो हेड होता है जो स्टेट का, वो इलेक्टेड होता है, उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। और एक होता है मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, राजा इलेक्ट नहीं होता, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। तो जब आपका महाजनपद का टाइम था ना ऋग्वेद के बाद, उस टाइम 16 महाजनपद थे, उसमें से एक आपका महाजनपद था जो था आपका वैशाली, बिहार में अभी। तो ये ओनली ऐसा था जो रिपब्लिक था, और ये लिच्छावी किंगडम था यहाँ पे। ठीक है, लिच्छावी किंगडम। ओके, चलो लिच्छावी। अच्छा मुझे बताना आपने लिच्छावी कहाँ पढ़ा है? आपने ये बुद्धिज़्म या जैनिज़्म जो पढ़ते हो ना, महात्मा बुद्ध या महावीर, लॉर्ड महावीर के बारे में पढ़ते हो, तो आपने कहीं ये लिच्छावी पढ़ा होगा। मुझे बताना कमेंट में कि आपने कहाँ पढ़ा है। ठीक है, चलो उसके बाद आपका हो गया क्वेश्चन 7th है आपका कि आपको इन विच इंस्क्रिप्शन रुद्र दमन वेरियस अचीवमेंट्स ऑफ रुद्र दमन आर डिस्क्राइब्ड। तो कहाँ पे? अभी मैंने बताया रुद्र दमन के जो अचीवमेंट्स हैं वो जूनागढ़ से मिलते हैं। ठीक है, जूनागढ़ गुजरात में है, बता ही दिया मैंने आपको। भीतरी यूपी में है, भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। ओके, और यहाँ पे हमको एक गुप्ता रूलर था, स्कंद गुप्ता, उसके बारे में पता लगता है। नासिक के बाद नासिक इंस्क्रिप्शन भी है, गौतमी पुत्र सतकर्णी, सतवाहन रूलर, महान रूलर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि इनके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। इसका मतलब ये बड़े चक्रवर्ती राजा थे। सांची के बारे में तो सभी जानते हैं, वो मध्य प्रदेश में है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ पे स्तूप भी हैं। ठीक है, ध्यान रखना सांची में एक एडिक्ट है जिसको हम बोलते हैं शिज्म एडिक्ट। ये शिज्म एडिक्ट क्या है? इसमें बताया गया है कि जो बौद्ध के बारे में बताया गया कि बौद्ध में फूट मतलब आप शिज्म नहीं होना चाहिए, फूट नहीं डलना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से शिज्म एडिक्ट भी है सांची में, मंदिर भी है एक सांची में। इनमें से किसको वर्ण सिस्टम का प्रोटेक्टर कहा गया है? ठीक है, प्रोटेक्टर का मतलब पाला भी होता है, संस्कृत में पाला को बोलते हैं प्रोटेक्टर। तो आप ध्यान रखना गौतमीपुर शतकर्णी को कहा गया है कि ये जो हैं आपके प्रोटेक्टर हैं किसके? वर्ण सिस्टम के। खारवेल ये कलिंग डायनेस्टी से संबंधित हैं। सिमुक, सिमुक कौन है यार? ये फाउंडर ऑफ सतवाहना। ठीक, सातवाहना ये आपके अराउंड 1st सेंचुरी एडी से शुरू हो गए थे, 1st एडी से 3rd एडी तक रहे हैं ये टाइम पीरियड है बेसिकली। कुछ लोग बताते हैं थोड़ा पहले थोड़ा बाद, पर ये बेसिकली ये टाइम पीरियड है इनका। अच्छा, वासुदेव जो थे आपके, ये वासुदेव कौन थे? कृष्ण का नाम भी वासुदेव है। देखो एक आपका मौर्य वंश थे, मौर्य थे ना, जो मौर्य के बाद कौन आया? शुंग वंश आया। पुष्यमित्र संघ ने ये जो आखिरी रूलर था मौर्यस का, उनको मार दिया था। फिर शंग वंश में क्या हुआ था? इनका आखिरी रूलर था शंग वंश का, जिनका नाम था देवभूति। देवभूति को मारा था किसने? वासुदेव ने। और वासुदेव ने ही शुरू की थी कण्व डायनेस्टी। और कण्व डायनेस्टी को ख़त्म करके कौन बना? तो ये कण्व डायनेस्टी को ख़त्म करके आपके आ गए सतवाहना। ठीक है, सतवाहना के फाउंडर कौन है आपके? सिमुक। ठीक है, समझ गए ना वासुदेव कौन है? तो वासुदेव कौन है आपके कि जो आपके मौर्य डायनेस्टी के बाद में जो संघ डायनेस्टी आई थी, संघ डायनेस्टी के आखिरी रूलर देवभूति थे। देवभूति को जो मारा था, किसने मारा था? ये वासुदेव ने मारा था। और कण्व डायनेस्टी शुरू की थी अराउंड 75 BC। कौन सा पेयर है इसमें से गलत है? 9th क्वेश्चन है। तो मेघदूत कालिदास बिल्कुल सही है, हर्षचरित बाणभट्ट बिल्कुल सही है, और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन ने ही लिखी थी। हाँ, तो ये ध्यान रखना हर्षवर्धन जो है ना पुष्यभूति डायनेस्टी से रिलेटेड था, पुष्यभूति। ठीक है, जिसको
वो आपका वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं। ये जो ये लिखा है आपका ब्रह्म सिद्धांता, तो ये नागभट्टा ने नहीं लिखी, ये ब्रह्म सिद्धांता ब्रह्मदत्त ने लिखी है। किसने लिखी है? ब्रह्मदत्त ने लिखी है। और नागभट्टा तो एक रूलर थे, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो थी ना, उसके रूलर कौन थे आपके? तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर जो थे आपके वो नागभट्ट थे। ठीक है, फाउंडर ही थे नागभट्ट फर्स्ट। विच रूलर ऑफ बंगाल फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? तो देखो, पाला डायनेस्टी थी बंगाल में, कब थी ये? अराउंड थी 8th सेंचुरी में। इसके फाउंडर जो थे आपके, वो थे आपके गोपाला। गोपाला के बाद आया आपके धर्मपाला। तो ये इनके नाम में ही धर्म है। तो ये धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई बिहार में। ठीक है, बिहार में ही है। ठीक है, महिपाल भी बहुत बड़े रूलर थे पाला डायनेस्टी के। मतलब जब ये डायनेस्टी आपकी ख़त्म हो गई थी अराउंड 10th सेंचुरी, तो उस टाइम महिपाल ने डायनेस्टी को वापस खड़ा कर दिया। एक्चुअली उस टाइम क्या हुआ था, ये जब महिपाल का रूल था, तो उस टाइम मोहम्मद गजनवी आया था। उसके बाद गोरी था। ठीक है, ध्यान रखना, पहले गजनवी आया था। तो गजनवी जब आया था ना आपका, तो गजनवी ने क्या करा था, नॉर्थ के रूलर्स को थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया था। उसका पूरा फ़ायदा महिपाल ने उठाया, और महिपाल ने जो है फिर वापस से पाला डायनेस्टी को खड़ा कर दिया। पाला डायनेस्टी का अंत किसने किया? तो मतलब पाला डायनेस्टी के बारे में बंगाल में और कौन सी डायनेस्टी आई उसके बाद? तो ध्यान रखना, पाला के बाद आए सेना डायनेस्टी। चलो, अब मुझे बताओ कि ये ऋग्वेद में अगन्या का मतलब क्या होता है? तो अगन्या का मतलब होता है वो पशु जिसको मारा ना जाए, तो इसका मतलब है गाय, काव। ठीक है, बहुत कुछ लिखा हुआ है काव के बारे में ऋग्वेद में। अब ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। मिलिंद फानो जो है कौन से इंडो ग्रीक रूलर के बारे में बताता है? तो मिलेंडर के बारे में बताता है। तो मिनेंडर और आपका एक बुद्धिस्ट सेंट थे नागसेना, इनके बीच में जो क्वेश्चन आंसर हुए उसी को बोलते हैं मिलिंद फानो। ठीक है, और ये सब जो है ना, ये नाम लिखे हुए हैं, ये भी क्या है आपके इंडो ग्रीक रूलर ही हैं। इनके गोल्ड कॉइन मिलते हैं कहाँ से? मध्य प्रदेश के बालाघाट से। ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है कि कौन सी डायनेस्टी है जो अलेक्जेंडर इन्वेशन के टाइम, मतलब आपका ये ना, जैसे ये आपका अफ्रीका हो गया, इधर आपका ये यूरोप हो गया, ठीक है, इसे वाला, फिर ये आपका इधर अरब पेनिनसुला, इधर भारत। तो इधर से क्या हो रहा था, आपका सिकंदर बढ़ता जा रहा था। तो सिकंदर इधर आया ना, यहाँ से आया तो वो इंडिया की तरफ आ रहा था। तो जब सिकंदर इंडिया की तरफ आ रहा था, तो उस टाइम मगध पे, मगध ही बहुत बड़ा था उस टाइम, तो मगध पे किसका रूल था? ध्यान रखना, नंदा डायनेस्टी का था। ठीक है, और ऐसे ही आपने अगर कुछ नाटक देखे होंगे, सीरियल, तो उसमें बताया भी जाता है कि चाणक्य जो धनानंद के पास जाता है और वो कहता है कि सिकंदर का भारत पे अटैक होने वाला है, तो इस टाइम पे हमको सबको एक हो जाना चाहिए ताकि हम सिकंदर को रोक सकें, क्योंकि सिकंदर पूरी जो है विश्व विजय अभियान पे निकला था। पर धनानंद ने उसकी बात सुनी नहीं, और ऐसा बताता है धनानंद जो था बड़ा ऐश करने वाला था, ऐश लविंग स्पीसीज था, तो उसने सुनी नहीं, और फिर बाद में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को रूलर बनवाया और सिकंदर को भी रोका। तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा मगध डायनेस्टी के बारे में कि ये ऑर्डर है इनका, क्या ऑर्डर है बता देता हूँ आपको मैं। तो आपके पहले हर्यंका डायनेस्टी, हर्यंका के बाद आया आपके शिशुनाग्स। शिशुनाग्स को धोखे से मारा महापद्मनंदा ने और बनाई नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी के बाद आए आपके मौर्यास के बाद आए शुंगास। ठीक है, टाइम पीरियड भी बताता हूँ हल्का हल्का आपको। ये अराउंड 342 से 322 बताते हैं, और 320, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस टाइम लाइन, बट आप ये ध्यान रखना कि मौर्य जो थे वो 321 BC के अराउंड शुरू हो गए थे। ठीक है, उससे पहले नंदा थे। तो आप ये ऑर्डर ध्यान रख लो
ठीक है, नंदा का आपको टाइम पीरियड अगर एग्जैक्ट पता हो, आई एम नॉट श्योर बट ये शायद था। अगर आपको टाइम पीरियड पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे भी बताइएगा। कौन सी डायनेस्टी थी जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जानी जाती थी? देखो, ये रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अभी का पंचायती राज, तो ये गांधी जी भी बड़े इसके हिमायती थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि अभी जैसे क्या होता है, एक सेंटर में बैठे हुए हैं लोग, वो नियम बनाते हैं, ठीक है, तो वो किसके लिए नियम बनाते हैं? वो तो छोटे से गांव के लिए भी नियम बना देते हैं कि हाँ भाई ये वहाँ पे। पर महात्मा गांधी ने ये बोला था कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर का, मतलब लोगों के पास पावर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वन साइज फिट्स ऑल, कि पूरी स्टेट में एक नियम बना दो और उसके बाद जो है सब कुछ हो जाएगा। तो अभी क्या है, पंचायत जो था ना, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको ही बोलते हैं चोला के टाइम में, चोलास के टाइम में ये बहुत ज़्यादा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आप देखोगे सब जगह ऑटोनॉमी आ रही है, मतलब एजुकेशन में भी बोलते हैं ऑटोनॉमी। तो ऑटोनॉमी का मकसद यही है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब लोगों के जो दूसरी हर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है। छोटे छोटे कॉलेजेस हैं उनके पास भी डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। तो फिर आ जाते हैं हिस्ट्री पे। चोला के फाउंडर थे विजयालय, ठीक है। चोला के ऊपर भी एक लेसन बनाया मैंने एमसीक्यू का, आपको माइंड मैप भी है उसमें, तो समझ में आ जाएगा। तो चोला पहले भी थी चोला संगम एज में, मतलब फर्स्ट से थर्ड सेंचुरी एडी के अराउंड। उसके बाद फिर इनका ब्रेक डाउन हो गया। उसके बाद फिर 9th सेंचुरी में एक रूलर आया विजयालय, तो उसने वापस से चोला डायनेस्टी को खड़ा कर दिया, ठीक है। राष्ट्रकूटा के फाउंडर थे दंती दुर्ग। चालुक्य के फाउंडर थे पुलाकेशिन फर्स्ट, और पल्लवा के फाउंडर थे सिंह विष्णु। एक पल्लवा रूलर थे आपके महेंद्र वर्मन, जिन्होंने आपकी एक किताब भी लिखी थी मत विलास प्रहसन। थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। 15 क्वेश्चन है आपका कि चेदी महाजनपद जो थी आपकी, उसकी कैपिटल कहाँ थी? तो शुक्तिमती थी। चेदी जनपद मतलब ये मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड एरिया है ना, ये वाला, मतलब ये इधर एरिया, यहाँ पे चेदी थी, ठीक है। और भी इंद्रप्रस्थ दिल्ली वाला एरिया, कुरु महाजनपद। कुशीनगर आपका बता देता हूँ मैं, ये यूपी में आता है, नेपाल बॉर्डर के पास में है। यहाँ पे अभी एक एयरपोर्ट भी बना है नया। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ था। महापरिनिर्वाण का मतलब उनकी वहाँ पे डेथ हुई थी। लोथल, अगला क्वेश्चन है आपका 16th वाला कि लोथल जो है आपका, उसका एक्सकवेशन किसने किया था? एसआर राव ने किया था, अभी बताया। दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा का, ठीक है। मोहनजोदारो करके पूछेगा तो बता देना, आरडी बनर्जी ने किया था 1922 में। गांधार आर्ट होती है, गांधार शैली। तो गांधार शैली किसका कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखना, एक तो भारतीय शैली और ग्रीक शैली। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली ग्रीक रूलर आए थे ना, ये इंडो बैक्टीरियंस ग्रीक, और उसके टाइम में ये बन गई थी। तो इसमें महात्मा बुद्ध को कैसे बताया है, महात्मा बुद्ध को ऐसा बताया है कि एक अच्छी फिजिक वाले, जिनकी बहुत अच्छी फिजिक है, पावरफुल है, मस्कुलर हैं, जिनके बाल घुंघराले हैं, इस तरह से बताया है। और मथुरा आर्ट में आप देखोगे कि वहाँ पे महात्मा बुद्ध को अलग तरीके से बताया है, ठीक है। समाधि मरण किससे रिलेटेड है? समाधि मरण जो है आपका जैन फिलॉसफी से रिलेटेड है। इसको संथारा भी बोलते हैं। संथारा समाधि बहुत सिमिलर है। संथारा में क्या होता है, आजीवन उपवास कर लेते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलागोला में जाके किया था, तो वहाँ पे उसने क्या किया था कि बस अब खाना छोड़ दिया था, ठीक है। मैंने आपको ये एक जगह का नाम बोला ना अभी, ये श्रवण बेलागोला, ये कर्नाटका में है। यहाँ पे एक स्टैचू है बाहुबली का, गोमतेश्वर स्टैचू बोलते हैं। तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य संथारा करने यहाँ गए थे श्रवण बेलागोला कर्नाटका में, तो इन्होंने ही वो बाहुबली का स्टैचू बनवाया, लेकिन ऐसा नहीं है। गंगा डायनेस्टी का एक कमांडर हुआ करता था चामुंडराया, उन्होंने ये बाहुबली का स्टैचू बनवाया था। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा लोकायत फिलॉसफी किससे रिलेटेड है, तो आप बता देना ये चारवाहक से रिलेटेड थे। चारवाहक सबसे अलग है। जो बुद्ध जैन जो बोलते हैं ना, चारवाहक बिल्कुल अलग बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि कोई ये जो भी है मेटीरियल, मतलब कोई सुपर नेचुरल ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आप जो भी एक्सपीरियंस करते हो, फील करते हो, वही सच है और कुछ सच नहीं है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात और भी कही है। इन्होंने कहा है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत
ऋण कृत्वा धृत पिबेत। इन्होंने कहा है कि जब तक रहो ऐश करो, ठीक है, अगर आपको उधार भी लेना हो तो ले लो, पर जब तक जी रहे हो ऐश से जियो। ऐसा इनका एक श्लोक है। ठीक, योग फिलॉसफी तो पता ही है आपको, पतंजलि ने दी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी डायनेस्टी के लिए देवपुत्र यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखना कुषाण डायनेस्टी की, ये कुषाण है, कुषाण डायनेस्टी के जो रूलर्स थे कनिष्क, उनके लिए देवपुत्र यूज़ किया जाता है। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपका। स्वप्न वसवदत्ता, एक स्वप्न वसवदत्ता एक प्ले है, और प्ले भी आपका रोमांटिक प्ले। तो ये किसने लिखा, तो ये आपका लिखा है भाष एक थे राइटर, उन्होंने लिखा है। इसमें क्या बताया गया है, स्वप्न वसवदत्ता में एक हीरो थे आपके वत्स किंग उदयन। अब ये वत्स कहाँ पे है आपका, तो वत्स मैं आपको बता दूं, ये महाजनपद अभी का जो इलाहाबाद है ना, वहाँ पे है। तो यूपी में देखो, अभी हमने 2 जनपद देखी, एक मैंने आपको बताई थी वो कुशीनगर वाली। तो कुशीनगर जो बताई थी ना मैंने आपको, वो कहाँ थी, इसके ऊपर, मतलब नेपाल बॉर्डर पे, और थोड़ा सा नीचे जहाँ गंगा यमुना मिलती है वहाँ वत्स महाजनपद है। तो उस महाजनपद का एक किंग था उदयन, और एक आपकी थी अवंती महाजनपद जो अभी के उज्जैन में है। वहाँ पे एक राजा हुआ करता था प्रद्योत, और उनकी एक लड़की थी वशवदत्ता। तो इस उदयन की और वशवदत्ता की जो प्रेम कहानी है वो भाष कवि ने लिखी है, जिसका नाम है स्वप्न वसवदत्ता। ठीक है, तो ये हो गया। कालिदास ने तो बड़ा कुछ लिखा है, शकुंतलम, मेघदूतम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम लिखी है, मेघदूतम लिखी है, सब लिखा है। ठीक है, बहुभूति भी थे आपके, राजशेखर भी एक ये कवि थे। ठीक है, राजशेखर ने कर्पूर मंजरी लिखी है, और भवभूति ने उत्तर रामचरित्र ये लिखा है। ठीक है, तो ये हमारे इस लेसन में था। मैं आपको बताया भगत एजुकेशन हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, वहाँ पे मैं इस क्वेश्चंस की PDF डाल दूँगा। ठीक है, और बाकी मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में काफ़ी लेसन बताया। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार उन लेसन्स को देखो, आपको ये क्वेश्चंस और ज़्यादा ईजी लगेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गिव योर फीडबैक, थैंक यू।